नाजरीन, इस वक्त हम हब पर मौजूद हैं। टीम सर आईना ये क्रॉस करेगी और आपको ये दिखाएगी कि कितनी जगह हमें रोका जाता है, हमसे हमारी शिनाख्त पूछी जाएगी और आपको दिखाना ये भी मकसूद है कि आया ईरानी डीजल और पेट्रोल जो कि स्मगल शुदा है वो खुले आम बिकता है या छुप के फरोख्त किया जाता है। टीम सरेआना हब के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हुई, जहां हमें देखकर ताज्जुब हुआ कि बीच चौराहों पर लेवीज, पुलिस और कस्टम की मौजूदगी में खुलेआम सड़क किनारे कोई भी बैठ जाएगा और आपको पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचना शुरू कर देगा। हब शहर में हमें एक ऐसी जगह भी नजर आई जहां ईरानी तेल ड्रम्स में लाकर एक टैंक में जमा किया जा रहा था और यहीं से ये तेल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। यहीं हमारी टीम ने मुशाहिदा किया कि हब से कराची आने वाली शाहराह पर ईरानी तेल से भरे टैंकर्स कराची के लिए रवां दवां थे और एक चेक पोस्ट पर कस्टम हुकाम ने उनको रोका। बजाय इसके कि गैर कानूनी तेल जब्त किया जाता और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूरी माफिया तक पहुंचा जाता, मगर कस्टम के इस एहलकार ने चंद रुपए लेकर टैंकर को कराची के लिए रवाना कर दिया। हमारी टीम को इस रास्ते पर चंद जानी पहचानी पेट्रोलियम कंपनीज के ऑयल टैंकर्स भी नजर आए जो हब से कराची के लिए रवा दवा थे। यहाँ मुशाहिदे में ये भी आया कि कस्टम हुक्काम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से भी रिश्वत वसूल कर रहे थे। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह ईरानी तेल खुलेआम कराची में फ़रोख्त हो रहा है। हमने वो आपको रास्ते भी दिखाए जहाँ से गुजरकर तेल कराची तक पहुँचता है। इस कारोबार का सालाना हजम कितना है और कौन से बाअसल लोग इस काम का हिस्सा हैं, आइए इस हवाले से बात करते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुनो टीवी आसिम भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये जो ईरानी तेल है ये किन मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचता है? देखें, ये जब इसके दो रास्ते, एक तो पानी के रास्ते से कराची मुंतकिल किया जाता है लॉन्चेस में, और दूसरा ताफ्तान बॉर्डर के करीबी कुछ इलाके, वहाँ से इनको जो है जो पिकअप गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो प्लास्टिक के बड़े बैग होते हैं उस टाइप का इन्होंने पीछे जो इसका कैबिन होता है उसमें रखा होता है, उसमें ला के इसको पहले वहाँ पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक उसी तरीके की गाड़ी जो इन्होंने खुद अल्ट्रेशन करके बनाई हुई गाड़ियाँ, उसमें जीप भी मिलेगी, उसमें आपको बड़ी महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ उनको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें इसको शिफ्ट करने के बाद फिर इनको कराची के करीबी मंडी जो कि हब है, साकरान रोड है, जहाँ पर आप होकर आएँ, वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद फिर इसको छोटे गैलन, कैन, मुख्तलिफ ज़राए से जो है ना जो छोटी चीज़ें होती हैं ताकि ये ईजी इसकी वो पकड़ा ना जाए, तो उसको लेके कराची की मुख्तलिफ मार्केट में मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके अलावा लेविज़, उसके बाद पुलिस और फिर कराची पुलिस जिंदाबाद। कराची पुलिस जो कराची का आपका सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो है किमाड़ी है, जो कि हब से पहला डिस्ट्रिक्ट है। तो किमाड़ी पुलिस इस टाइम जो है वो यूँ समझे कि दूध में नहा रही है ये तेल के नाम पर। अच्छा, समंदर का हाल भी क्या कराची जैसा है, जिसका दिल जो चाहेगा लेके आ जाएगा, कोई रोकेगा नहीं? हाँ, ऐसा ही है। ये जो तेल वाला काम करते हैं इसमें मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा पकड़े भी जाते हैं, लेकिन ये कश्ती में जो लांचे काम करें ये माहीगीर होते हैं। माहीगीर का नाम इस्तेमाल होता है कि माहीगीरी कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, वो उसी की आड़ में ईरानी तेल जो है वो स्मगल कर रहे होते हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान को सालाने से कितना नुकसान हो रहा है स्मगलिंग की वजह से? देखें, इस वक्त तक अब्दुल्ला कोई भी ऐसा इदारा या इवन कि मैं खुद इस पर मैंने कई दफ़ा वहाँ गया भी, इसके अदाद शुमार नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि ये ग्रोहों में बटा हुआ है, माफिया पूरी बटी हुई है। उसके कितने लीटर यौमिया आ रहा है और वो कितने महीने में कितना बनता है, उसका कितना हजम है, ये कोई बता ही नहीं पा रहा। हाँ, अलबत्ता मिसाल के तौर पे कि फ़र्ज़ करने 1000 लीटर अगर कराची के सिर्फ कस्बा अपना बल्दिया और इसके इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है, तो वो पाकिस्तानी अगर इसको कंपेयर करें तो वो 38 या 37 रुपये जो है वो उसमें पाकिस्तानी मईशत पे जो है वो हमलावर हो रहा है, यानी कि वो स्मगलर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस तेल की स्मगलिंग में क्या बासर अफराद मुलविस हैं? बिल्कुल, बासर अफराद मुलविस हैं, तो ये तेल स्मगल हो रहा है। बलूचिस्तान की मशीनरी मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल हो रही है। इंतज़ामिया को पता है, लोगों को पता है, कोई इसको बोलता नहीं है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हर जगह ये ईरानी तेल पहुँच जाना, इस नाकामी में कौन से इदारे मुलविस हैं, कौन जिम्मेदार है इस नाकामी का? इसका कस्टम हुकाम जो दावे करते हैं, जिनका काम है उनको वो इसको स्मगलिंग को रोकें। पुलिस है, माई गाड़ी चौकी पे चले जाएं, हब रोड पे चले, साकरान से नीचे जो लिंक मोहल्ले का रोड है जिनसे आप निकल कर आए हैं, उन रस्तों से तेल आता है और वो अपनी बीट देते हुए आते हैं
और जैसे ही हब के जो बाबे बलोचिस्तान है वहाँ पर आप दाखिल हो तो आप सीधे आते हो, आपको पूरी मार्केट नज़र आती है जिसमें टैंक पड़े हुए हैं 500 लीटर के टैंक, और उसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड बनाए हुए जहाँ पर लाके डंप करके उसको यहाँ मुंतकिल किया था। एक बहुत बड़ा माफिया है, और इतना बड़ा माफिया है कि अगर आप वहाँ पर उन इलाकों में जाके किसी से कहेंगे कि हम ईरानी तेल की कवरेज करने आए कैसे आता है कैसे, तो आप फिर उसके किसी सरदार के औताक में मिलेंगे, ना कि आप वापस कराची आपको छोड़ा जाएगा। हम पंप पे जब बॉटल में फ्यूल लेने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, लेकिन हब में, बल्दिया में, किमाड़ी में सड़क के बीचों बीच 100 लीटर 200 लीटर लेके ईरानी तेल बैठे हुए, ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये ख़तरा नहीं है? नज़र नहीं आता? ये नज़र भी आता है, लेकिन वो जो पैसों की चमक है वो उसको जो है ना उसको धुंधला देती है। 20,000 रुपये की दुकान, छोटी सी दुकान, 20,000 रुपये किराया दुकान का, वो एक छोटी सी दुकान पे 20,000 का किराया दे रहा है, बाहर रख के पेट्रोल बेच रहा है, तो वो उस थाना उससे कितना मुस्तफ़ीद होता होगा, ख़ुद कितने कमा रहा है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जिस दिन खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा उसके बाद फिर जब वो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर इंतज़ामिया जो है उसको भी होश आएगा। जैसे बलूचिस्तान से जो बसें आती हैं, जब वो हादसा का शिकार होती है तो 4-5 दिन बहुत शोर शराबा होता है। डीसी ज़िला इंतज़ामिया सारी कहते हैं जिसमें ईरानी तेल था, ड्राइवर की गलती है, फला। ओ भाई, वो ईरानी तेल ड्राइवर की गलती तो है 100%, वो लेके कहाँ से आ रहा है, किस किस की हदूद से गुजर रहा है, कहाँ पर जाके उसको उतार रहा है, अनलोड कर रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है। अच्छा आसिम भट्टी साहब, ये बताइएगा, ईरानी तेल फ़रोख्त करने के लिए क्या माहाना थानों को, मुतल्लिका थानों को पैसे पहुँचते हैं? ये स्मगलर्स रिश्वत देते हैं? देखिए, मुतल्लिका थाने जो हैं उनको जो पैसा मिलता है बहुत कम है। हाँ, जो ज़िले का सरबराह है उसका अपना एक बीटर है, और वो बीटर है जिसको साबका एडिशनल आईजी कराची ने उसको उसके कारनामों में डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था। वो ASI है, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था, अब उसको दोबारा बहाल कर दिया गया हुआ है। गुज़िश्ता कोई साल पहले उसको वो बहाल हो चुका हुआ है, और इस टाइम पे ज़िला किमाड़ी की सारी बीट वो इकट्ठी कर रहा है। और ज़राए के मुताबिक कि वो मोहतरम जो है मुबैना तौर पर सिर्फ 70 लाख रुपए महीना इस ईरानी तेल का जो है वो अपने बड़े साहब को पहुँचा रहे हैं। जो 70 लाख सिर्फ अपने बड़े साहब को पहुँचा रहा, तो ये अंदाज़ा करें कि जो नीचे वाले साहिबान होंगे वो उस पर कितना कमा रहे होंगे। अच्छा, हमने SSP फिदा हुसैन जावरी साहब से किमाड़ी जो हैं उनसे रब्ता किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मिलने गए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जहाँ हमने बताया ईरानी तेल के हवाले से बात करनी है, वो गायब हो गए। हाँ, वो बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ईरानी तेल नहीं है। उनके ज़िले में छालिया, उनके ज़िले में कुकिंग ऑयल्स जो है ईरानी आ रहे हैं, ईरान की दीगर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसके अलावा कंबल है, बहुत सारी एशियाँ हैं। आप बलूचिस्तान जो बस टर्मिनल है, जो दाऊद जो नेवल कॉलोनी से आगे जो बस टर्मिनल है, उस बस टर्मिनल के अंदर घुस जाएँ, और उसके बाद जो गवादर से बसें आ रही हैं उनमें अलग मसनूआत हैं, जो कोयटा से आ रही हैं उसमें अलग मसनूआत हैं। वो सब जब मिलती हैं तो उसका आखिर उसका जो फल है, जो उसका समर है, वो इलाका पुलिस को जाता है। कस्टम भी लेती है, लेकिन इलाका पुलिस अच्छे खासे उसमें जो उस बहती गंगा में हाथरी दोरी नहा रही है। अच्छा, इसका हल क्या है? इस स्मगलिंग को कैसे रोका जा सकता? ये देखें, ये स्मगलिंग जो है ना, मुझे नहीं लगता ये रुके। जितना हमने इस पर देखा है या जहाँ तक हम लोग गए, ये रुकने वाली नहीं है। हाँ, इसको कानूनी शक्ल दे दें तो मुमकिन तौर पे इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो सकता है, और अगर कानूनी शक्ल नहीं देंगे तो इसका फ़ायदा उन्हीं स्मगलर्स को होगा, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं होगा। हाँ, हुकूमती लोगों को ज़रूर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे और राजों से पर्दा उठा रहे थे कि असल हक़ाइक़ क्या है इस स्मगलिंग के पीछे।